की क्लास में हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? पहले बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या? कभी भी ऐसा होता है गाड़ी चलाते वक्त, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई एक बच्चा हुड़क गया, रोड पे एकदम दौड़ गया। तो जैसे ही वो बच्चा दौड़ा होगा रोड पर, आपका पहला रिएक्शन क्या आएगा? ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर दबाना। और देखिए ब्रेक लगाना, आप ब्रेक लगाएं यार, तुम तो लोटिया डुबा दोगे यार। तो ब्रेक लगाना है। तो जिस क्षण पर आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए गाड़ी रुक जाएगा। आप मोमेंटम में है, ब्रेक लगाएंगे और गाड़ी रुकेगी, इस बीच में कुछ तो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे। वो जो डिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एंड स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल, जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिखिए डेफिनेशन। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल, द डिस्टेंस traveled by the vehicle after application before it stops या after application of brake, before it stops, after applying the brake is called what? Stopping distance। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस आप समझ गए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फाइनली अगर गाड़ी स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा ना। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। s इज इक्वल टू, कैन आई राइट, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2a एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब यहां पर जो a है ये भी फिक्स है कि ये नेगेटिव ही होगा। क्यों बोलिए? गाड़ी जब रुकती है तो स्पीड क्या होता है? घटता है, और स्पीड घटेगा मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो अगर आपको इसको विद साइन डालिएगा तो माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, आफ्टर पुटिंग a विथ साइन, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस ए, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। अब यहां पर ऑलरेडी आपने a को विथ साइन पुट कर दिया है, तो a यहां पर क्या है? a इज नाउ रिटार्डेशन। सीधे आपको यहां पे क्या यूज करना है? वैल्यू यूज करना है। अब यहां पर आपको विथ साइन नहीं डालना, ओनली क्या पुट करना है? मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। डन? यू स्क्वायर बाई 2a। क्लियर? बढ़े आगे। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम को लेकर धोनी को बहुत याद किया जाता है। कभी सुने हैं रिएक्शन टाइम और धोनी का रिलेशनशिप? F1 ड्राइवर को तो सुनते ही हैं हम लोग। डे टू डे लाइफ में धोनी का रिएक्शन टाइम के ऊपर बहुत सारा छोटा छोटा रील्स और वीडियो दिखाई देता है। बॉल आया और ठक करके मार दिया, 0.02 सेकंड का रिएक्शन टाइम। बॉल आके मारने में जो समय है वो 0.02 सेकंड, जबकि नॉर्मल इंसान का रिएक्शन टाइम होता है 0.06 सेकंड। रिएक्शन टाइम क्या है? किसी ऑब्स्टिकल को आपने देखा और जैसे वही सेम बच्चा वाला जो एग्जांपल दे रहे थे, कोई बच्चा हुड़क गया, बच्चा दौड़ गया रोड पर। अब उस बच्चे को आपने देखा
और देखकर अप्लाई, ब्रेक अप्लाई किए, अप्लाई करने से पहले यानी ब्रेक अप्लाई करने से पहले और बच्चे को देखने के बाद जो समय ड्यूरेशन आपने लिया है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। कितना फास्ट आप डिसीजन ले पाए, दैट इज ओनली रिएक्शन टाइम। अगर आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है तो आप बच्चा बचा लीजिएगा, और किसी किसी का रिएक्शन टाइम इतना स्लो होता है कि बच्चा अपने रास्ता, गाड़ी अपने रास्ता। खास करके क्या कह रहे हैं, खास करके, हाँ तुम कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं तुम जो कहना चाह रहे हो वही हम बोल रहे हैं। खास करके महिलाएं जब गाड़ी चलाती हैं, यही बोलना चाहते थे ना? ये कह रहा भाई सेफ नहीं है बोलना, लेकिन रियली हमने देखा है कि महिलाओं का रिएक्शन टाइम थोड़ा रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती हैं। देखिएगा कंफ्यूज टाइप की। हमारे पापा जनरली कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई लेडी ड्राइवर को देखे, वैसे तो इस पर कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, पर जो सच्चाई है भाई, फैक्ट को कहां ले जाइएगा। एक लेडी ड्राइवर आप देखे और आप सोच रहे हैं कि ये अब आगे बढ़ेगी या राइट टर्न लेगी, आप सोच रहे हैं ऐसा, आप 100% श्योर रहिए कि लेफ्ट टर्न लेने वाली है और या तो रुक जाएगी, एकदम अपोजिट करें एनालिसिस। अब ये तो हेमा जी बताएंगे कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कि ऐसा होता है। आप गाड़ी चलाती हैं तो उसमें लेफ्ट टर्न लेना होता है तो राइट इंडिकेटर जलाते हैं। हाँ मैंने इतने भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपने खुद कहा इतने भी नहीं, मतलब हल्का फुल्का। तो रिएक्शन टाइम क्या है, आपने ऑब्स्टेकल को देखा और देखने के बाद और ब्रेक अप्लाइंग से पहले जो आपका समय है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। तो लिखिए द टाइम इंटरवल बिटवीन, द टाइम इंटरवल between seeing an obstacle and applying brake is called reaction time, is called reaction time। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग has a reaction time of 1/15th of second, that is equal to 0.06 या उससे भी थोड़ा ज्यादा 0.066 सेकेंड्स। ये एक नॉर्मल रिएक्शन टाइम होता है किसी भी आदमी का, और यही धोनी का कितना है 0.02 या 0.03 सेकेंड। तो काफी फास्ट हैं, विकेट कीपर के रूप में काफी फास्ट डिसीजन लेते हैं। और फॉर्मूला 1 रेसिंग में जो ड्राइवर होता है उसका रिएक्शन टाइम उससे भी कम 0.01 सेकेंड या कुछ माइक्रोन्स में कई बार रहता है, मतलब इतना फास्ट वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो इनका जो टेस्ट भी होता है, मैंने एक बार देख रहा था एक वीडियो में जहां पे इनका टेस्ट कैसे दिखाता है कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर का टेस्ट कैसे है। तो अचानक से 10-12 चीजें ऐसी लटकी हुई है और एक एक करके वो रिलीज कर रहा है और इनको सबको छूना है, पकड़ना है या छूना है, ऐसा मैंने देखा था। तो उसमें वो 7-8 ऑब्जेक्ट को वो पकड़ भी लेता है, मतलब छू तो एटलीस्ट लेता ही है। इतना फास्ट रिएक्शन टाइम उन लोगों का रहता है, जबकि वो जो ऊपर से रिलीज किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसके बीच का इंटरवल भी उतना छोटा नहीं है जितना छोटा वो, जितनी छोटे समय में वो पकड़ ले रहा है। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन लेना होता है जब आप फॉर्मूला रेसिंग में होते हैं, क्योंकि स्पीड उस टाइम सुपरसोनिक होता है। व्हाट इज सुपरसोनिक? व्हेन यू ट्रैवल विद अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 330 मीटर। उससे ज्यादा स्पीड से जब आप ट्रैवल करते हैं तो योर मोशन इज कॉल्ड एज सुपरसोनिक स्पीड। तो आप सुपरसोनिक, सोनिक मतलब सुनना, सुपर मतलब उससे ज्यादा, तो सुपरसोनिक स्पीड से जब आप ट्रैवल करते हैं इज कॉल्ड एज, हाँ वो तो चलिए अलग चीज है, पर सुपरसोनिक मतलब अ स्पीड ग्रेटर देन 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब 1-2 सवाल हैं जो अगर आप कर लें तो ये चैप्टर
मेरे तरफ से खत्म हो जाएगा। 2 सवाल है, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी समय ना देकर क्वेश्चन में लिख देता है द रिएक्शन टाइम ऑफ इवेंट इज 0.7 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। तो टाइम ना लिख के सीधे रिएक्शन टाइम लिख दिया। बात तो एक ही है, टाइम ही दिया हुआ है और उसी टाइम में आपसे कहेगा कुछ कुछ निकाल लो। तो उस रिएक्शन टाइम से रिलेटेड जो डिस्टेंस है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ही कहलाएगा कि कितना टाइम लग गया। अब तुमको रिएक्शन देने में अगर 0.1 सेकेंड लग गया है तो उसमें तो कुछ डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर लिए होगे ना भाई। तुम अभी बच्चा को देखे और अब ब्रेक लगाने में अगर तुमको 0.1 सेकेंड लग गया या 0.06 सेकेंड लग गया तो उस सेकेंड में कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किए होगे अगर ज्यादा स्पीड से चल रहे हो तो वो डिस्टेंस कई बार पूछ लेता है कि क्या डिस्टेंस ट्रैवल होगा। ये छोटा सा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड? व्हाट इज the ratio of distance traveled by a ball dropped freely from rest in first, second and third second of its motion। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? दिए हैं यार। तो ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा फॉर्मूला है? एस nth, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। अब वो तो हम जानते हैं, एस nth का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a/2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब जब हम S1 निकाल रहे हैं, चूंकि ये देखिए रेस्ट से बोला है ना, यानी इनिशियली ये क्या है? रेस्ट पर है, यानी ये वाली क्वांटिटी तो सब में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। a के जगह पर आप g लिखेंगे, g/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, u का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा g/2 आएगा मेरे ख्याल से। आ रहा है क्या? देखिए तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इंटू g/2 इज u। अब S2 निकालिए। S2 क्या होगा? सेम u प्लस g/2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, मेरे ख्याल से आएगा, नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमको रेशियो निकालना है ना, काट देंगे, रेशियो में तो काटना रहता है। तो ये आ गया 3g/2। क्लियर? ये S2 और S1 और S2 समझ में आया? आपने 2 में n का वैल्यू 2 पुट किया, 1 में 1 पुट कर दिया। अब आते हैं तीसरा, जब आप S3 निकालेंगे, S3 क्या होगा? u प्लस g/2 ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 1। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? ये तो क्वांटिटी 0 हो गई, यह आ जाएगा 5g/2। आपको निकालना था S1 इज टू S2 इज टू S3। यह आया है g/2 इज टू 3g/2 इज टू 5g/2। सॉल्व कीजिएगा, g/2 g/2 g/2, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। g/2 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 कट गया और आपका आंसर क्या आ गया? 1:3:5। S1 is to S2 is to S3 is 1:3:5। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। डन। इस नंबर को गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर बोलते हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। भैया काटना ही है ना, तो अब 10 पुट करो चाहे मत करो। मैंने तुम कह रहे हो कि 10:30:50
और हम कह रहे हैं कि 1:3:5। अरे 10:30:50 करोगे तो 0 0 काट दोगे तो 1:3:5 ही ना आएगा। हाँ, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको गैलीलियोस ऑड नंबर रेशियो बोलते हैं। क्या है इसका फायदा? मान लीजिए कहीं पर आपसे ये कह दे कि ये बॉल जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्री फॉलिंग में ही इसका काम आता है। मान लीजिए कोई बॉल है जो कि पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया है, आपसे पूछ रहा बताओ चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? पहले सेकंड में कितना ट्रैवल किया है? 2 मीटर ट्रैवल किया है। चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे। क्यों? पहले सेकंड में 1, दूसरे में अगर पहले में x तो दूसरे में 3x, तीसरे में 5x, तो चौथे सेकंड में 7x ट्रैवल करेगा ना। ऑड नंबर जा रहा है, x का वैल्यू यहां 1 था तो 7 × 1, लेकिन मैंने क्या बोला है? पहले में कितना ट्रैवल किया है? 2 मीटर, तो x का वैल्यू कितना है? 2 मीटर, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? 14 मीटर ट्रैवल करेगा। सॉल्व करा, डायरेक्टली गैलीलियो रेशियो लगा दिया। मान लो तुमसे ये सवाल पूछ ले कि 5 सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल कर रहा है अगर पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया है? 5 सेकंड में कितना करेगा? तो पहले सेकंड में 2, दूसरे में 6, तीसरे में 10, चौथे में 14, पांचवें में 18। सबको जोड़ दो, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। नहीं आया? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन 5 सेकंड्स इफ इट ट्रैवल्स 2 मीटर इन 1 सेकंड? एक सेकंड में अगर 2 मीटर ट्रैवल किया है तो 5 सेकंड में कितना करेगा? छोड़ो, 3 सेकंड में तुम निकालो, 3 जोड़ना आसान होगा। 3 सेकंड में क्या करोगे? x + 3x + 5x, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9x। अगर पहले मीटर में 2 ट्रैवल किया है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 × 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जब कभी भी बॉल को आप क्या करते हैं? ऊपर से ड्रॉप करते हैं। इससे कई सारा क्वेश्चन, खास करके जेई में, नीट में, कई सारा क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही बन जाता है, कोई उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था। एक और सवाल करना है, ये गैलीलियो रेशियो है, इसको करिए। एक और सवाल करिए। डन? ये कर लिख लिए। इसको बोलते हैं गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर, जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है। एक और सवाल करिए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h। h हाइट से बॉल को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ h/2, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ h/2 in last second, in last second, आखिरी सेकेंड में इसने h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फॉर व्हाट टाइम, फॉर व्हाट टाइम द बॉल वॉज इन द एयर, फॉर व्हाट टाइम द बॉल वॉज इन द एयर, इन एयर, हवा में कितनी देर बॉल था? अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है तो सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। क्या कह रहा है मैं बता देता हूं। एक बॉल है जो ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। टोटल हाइट इसका कितना है? h है। मुझे पता नहीं कि ऊपर से नीचे आने में इसको कितना सेकंड समय लगा है, पर जो भी समय लगा हो, आखिरी सेकंड में इसने h/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब t कितना है हम लोग नहीं जानते, पर आखिरी सेकंड में इसने h/2 का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हम लोग को क्या निकालना है? समय निकालना है, कितने देर में ये ऊपर से नीचे आया है। ये भी एक अच्छा सवाल है जहां पर थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा? बुद्धि लगाना पड़ेगा। प्रयास कीजिए, प्रयास करके देखिए, कुछ अगर हो तो काफी
अच्छा सवाल है, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग एस एन एथ का फॉर्मूला जानते हैं। एस एन एथ इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1। चूंकि यहां ड्रॉप बोल रहा है, देखिए लिखा होगा कहीं ड्रॉप, ड्रॉप्ड लिखा है, यानी u का वैल्यू क्या हो गया 0। एस ऑफ टी एथ मुझे निकालना है, तो एस ऑफ टी क्या होगा g बाई टू ब्रैकेट 2t माइनस 1। और एस ऑफ टी है क्या, h बाई टू के बराबर है ना, आखिरी सेकंड में कितना ट्रैवल किया है, h बाई टू ट्रैवल किया, तो h बाई टू इज इक्वल टू g बाई टू ब्रैकेट 2t माइनस 1। 2 से 2 कट गया, h का वैल्यू क्या निकल के आ गया, g ब्रैकेट 2t माइनस 1। ये पहले वाले पार्ट से आपका इक्वेशन से ये आपका h का वैल्यू निकल के आ गया कि h कितना होगा, तो इतना होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है। अब मुझे उसने क्या बोला है पता करने के लिए, मुझे तो टाइम बोला है, मुझे टाइम निकालना है। टाइम के लिए s इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s तो h पता चल गया, u का क्या करें, तो u के लिए फिर से आपको थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। अगर कोई बॉल यहां पहुंचा है, यहां से इस जगह पर आने में इसका u क्या होगा, इस जगह पर आने में उसका u क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा ना, यहां से आएगा तो चाहे पूरे के लिए ही लगा लीजिए, छोड़िए। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 हो गया, h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह पे मैं g लिख दूं क्या, h हमने अभी निकाला क्या थोड़ी देर पहले, अरे पिछले क्वेश्चन में h निकाले थे क्या, तो उसको क्या लिखे थे, g ब्रैकेट 2t माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, g से g कैंसल, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4t माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बना, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को जब आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 2 प्लस माइनस √2 सेकेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा कि इतना समय उसको लगेगा क्या करने में, हवा में वो रहेगा, यानी नीचे आने में उसको इतना सेकंड लगेगा। ये भी एक गुड क्वेश्चन था जो आप लोग को मैं चाहता था कि करवाऊं। इससे लगभग, अच्छा देखिए, तो एक ब्रिज वाला प्रॉब्लम करवाए हैं, थोड़ा जाके देखिए, कोई ब्रिज प्रॉब्लम करवाए हैं, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज, नहीं करवाए हैं। एक ये भी सवाल कर लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, तो एक ब्रिज वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। ये समझ में आ गया ना, पिछला वाला ये समझ में आ गया ना, तो एक अगला सवाल और कर लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। लिखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज, अ बॉल is dropped from a bridge at 122.5 meter above ground, यानी ग्राउंड से 122.5 मीटर ऊपर, ग्राउंड माने रिवर, ब्रिज तो रिवर के ऊपर बनता है चाहे। आफ्टर द बॉल has been falling for 2 seconds, after the ball has been falling for 2 seconds, another ball is thrown down after it, another ball is thrown down after it, find the initial velocity of the second ball, find the initial
velocity of second ball, initial velocity of second ball, so that both the balls reaches the ground at same time. किस स्पीड से सेकंड वाले बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंका जाए कि दोनों एक ही समय पर जमीन पर आकर टकराएं या रिवर में जाकर गिरे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझिए, ये एक कोई ब्रिज है, इस ब्रिज पर से एक गेंद को नीचे फेंका गया नदी में। यहां नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये इस प्रकार से कुछ नदी बह रही है। ये ब्रिज का हाइट नदी से 122.5 मीटर दिया गया है। कह रहा है जब ये बॉल फेंका गया तो 2 सेकंड के बाद बॉल कहीं कहीं पर होगा, जहां भी होगा भगवान जाने कहां होगा। एक दूसरा बॉल उसी टाइम पर जब ये 2 सेकंड नीचे आ गया होगा, यहां से इसको ड्रॉप किया गया है। इसको क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है, पर इसको किसी एक स्पीड से फेंका गया। इसको किससे फेंका गया? किसी एक स्पीड से फेंका गया है, सो दैट कि दोनों एक ही समय पर, ये वाला बॉल भी जब जमीन पे पहुंचा उसी टाइम पे ये वाला बॉल भी कहां पहुंच गया? जमीन पे पहुंचा। दोनों बॉल एक साथ ही क्या होना चाहिए? जमीन पे पहुंचना चाहिए। ये आपका सवाल है। क्लियर? सवाल क्लियर है तो आंसर बन ही जाना चाहिए। तो प्रयास कीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है, और एक जो सवाल आज आपको घर पर बनाने के लिए दिए हैं वो सवाल भी कुछ ना कुछ इसी सब दिमाग लगाने से बनेगा। तो ये सवाल इसीलिए करवा दिया ताकि जो सवाल आपको आज असाइनमेंट में देंगे वो इससे बन जाएगा। अब देखिए, समझ में, मेरे ख्याल से डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब पहले वाले मोशन के लिए हम लोग S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हैं। u तो इनिशियली 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है। 122.5 इज इक्वल टू 10/2 t स्क्वायर, ये 5 हो गया। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 122.5 डिवाइडेड बाई 5। टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25, और यहां से t इज इक्वल टू कितना आ गया? √25, दैट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स? 5 सेकेंड। यानी बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना सेकंड लग गया? 5 सेकंड लग गया। अब इस 5 सेकंड में से 2 सेकंड बाद बॉल को क्या किया गया? दूसरे बॉल को फेंका गया है, और दोनों एक ही टाइम पर पहुंचना है। यानी 3 सेकंड में दूसरे बॉल को ऊपर से नीचे पहुंचना है। तो सेकंड बॉल के लिए लगाएंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस टाइम S अगेन कितना होगा? 122.5। u नहीं पता, टाइम का वैल्यू क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड बाद फेंका है। टोटल टाइम 5 सेकंड है, 5 में से 2 सेकंड के बाद फेंका तो 2 माइनस कर दिए, कितना बचा? 3 सेकंड बचा। तो 3 सेकंड प्लस हाफ, ये तो 10 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सॉल्व करिए। 122.5 इज इक्वल टू 3u प्लस, ये काटिएगा 90/2 यानी 45 आएगा। इसको इसमें से घटा दीजिए। 122.5 माइनस 45 इज इक्वल टू 3u, एंड u इज इक्वल टू, इसको घटाइए, देखिए तो कितना आ रहा है? दोनों घटा के कितना आ रहा है देखिए तो। अच्छा, हमने यहां 10 ले लिया है, कोई बात नहीं। 77.5 3u इज इक्वल टू 77.5 एंड u इज इक्वल टू 77.5/3 कितना आ रहा है बाबू बताओ? तो
तुम लग रहा है कैलकुलेटर रखे हो, फटाफट बताते हो। गुड बॉय, वेरी गुड। 25.83 मीटर पर सेकेंड। और अगर 9.8 लेते तो इससे कुछ आंसर हल्का सा वेरी कर जाता, बढ़ जाता, कुछ बढ़ जाता आंसर, 26.1 आ जाता। ठीक है, तो इससे लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन और जो दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था वो हमने आज की क्लास में आपको करवा दिया। अगली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज द रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। छोटा सा टॉपिक है, इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।